क्या आप जानते हैं रात को कितने आदमी जागते हैं? रात को 4 आदमी जागते हैं, एक चोर, एक योगी, एक भोगी, एक पहरेदार। चोर चोरी करने पर पकड़ा जाता है तो उसका क्या हाल होता है वो तो चोर ही जानेगा। दूसरा होता है भोगी। भोगी भोग करके अपना जवानी व्यर्थ कर लेता है, अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तीसरा होता है पहरेदार। जो पहरेदार होता है वो पहरा देकर लोगों की जीवन रक्षा करता है। और चौथा होता है योगी। जो योगी होता है वो अपने योग में रम कर इस संसार में पूजनीय होता है और लोगों के जन कल्याण के लिए वो आगे प्रशस्त होता है। इसके ज्वलंत उदाहरण आज के समय में, वर्तमान समय में आचार्य बालकृष्ण, जो भारत के 8वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। सिर्फ योग को अपनाकर, आप लोग योग से दूर भागते हैं, वो योग को अपनाएं और भारत के 8वें सबसे अमीर। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार, आप सबके साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग रामप्रिया में। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। ठीक पढ़ा आज आपने थंबनेल पर। बात करते हैं राजा भर्तृहरि की। एक व्यक्ति जो भोग से योग की तरफ जाता है, कहाँ जाता है? भोग से योग की तरफ चला जाता है। कहाँ जाता है? भोग से योग की तरफ। इतनी बड़ी संभावना उसके जीवन में कौन सी घटना घटती है कि एक भोगी आदमी एक बहुत बड़ा योगी बन जाता है, एक भोगी योगी बन जाता है। आचार्य रजनीश ने भी संभोग से समाधि एक पुस्तक लिखी है। संभोग से समाधि पुस्तक लिखी है। एक भोग से योग की तरफ आदमी कैसे उन्मुख होता है, आइए आपको बताते हैं चंद मिनटों में। राजा भर्तृहरि के जन्म के विषय में कोई खास जानकारी किसी को पता है नहीं। उनका माना जाता है कि वो विक्रम संवत जब से शुरू हुआ उसी के आसपास से जन्म लिए। कुछ लोग ईसा के पूर्व मानते हैं, तभी से उनका जन्म हुआ। वो उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के, जो आज मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाकाल की नगरी है, वहीं के वो राजा हुआ करते थे। उनकी 2 रानियां थी, एक थी पिपीलिका, एक थी अनंगसेना। दोनों से उनको बहुत प्रेम था, दोनों से पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा प्रेम उनको अनंगसेना से था। अनंगसेना से वो बहुत प्रेम करते थे और उसी में वो डूबे रहते थे, उसी भोग में वो डूबे रहते थे। वही भोग तोड़ने के लिए बाबा गोरखनाथ एक दिन उनके दरबार में आते हैं और आकर कहते हैं कि राजा, ये अमर फल है, ये अमर फल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम पर प्रसन्न होकर इसे तुम खाकर अमर हो जाओगे। इसे तुम खाकर क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद सोचा इस फल को मैं खाकर क्या करूंगा। ये अगर फल मेरी अनंगसेना खा लेगी, मेरी रानी खा लेगी तो जिंदगी भर जवान रहेगी, उसका चेहरा खिला रहेगा, यौवन खिला रहेगा। ये सोचकर वो फल उठाकर अनंगसेना को देते हैं। तो फिर अनंगसेना सोचती है कि मैं इस फल को क्या करूंगी खाकर। उसका प्रेम तो सेनापति से था, उसका प्रेम सेनापति से था। वो सोचती है अगर सेनापति को दे दूंगी तो जिंदगी भर जवान रहेगा, वो मेरी रक्षा करेगा, सब कुछ करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। वो उसे उठाकर अपने सेनापति को दे देती है। तो फिर सेनापति सोचता है कि मैं इसे खाकर क्या करूंगा। मेरा प्रेम तो नगर की वधु जो वेश्या थी रूपलेखा, उससे प्रेम था। वो उठाकर उसे दे देता है कि तुम इसे खा लो, तुम खा लोगी तो इससे जिंदगी भर तुम्हारा यौवन खिला रहेगा, जिंदगी भर तुम जवान रहोगी। जब वो फल फिर देखिए कहाँ गया, 3 हाथों में ये पड़ता हुआ जा रहा है फल। ये फल तीसरे हाथ में जाता है नगर वधु रूपलेखा के पास। रूपलेखा सोचती जिंदगी मेरी बीत गई यही कुकर्म करते हुए, अब इस फल को खाकर और कितना कुकर्म करूंगी। मैं ये फल नहीं खाऊंगी। अगर ये फल खाने का कोई अधिकारी है तो इस देश का राजा अधिकारी है, राजा भर्तृहरि अधिकारी है, और वो जवान रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी, उसका देखभाल करेगा। और ये सोच कर वो फल पुनः लाकर राजा भर्तृहरि को दे देती है। सब गोल 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 घूम रहे हैं, सब गोल गोल हो गया। राजा भर्तृहरि देख कर चौंक जाता है कि ये फल जहां से चला फिर वही जगह आकर अटक गया है। जिंदगी भी हमारी ऐसी है, हम जहां से चलते हैं फिर उसी जगह जाकर खत्म होते हैं। कबीर साहब ने फूल पे जन्म लिया, कमल पे जन्म लिया, बाद में मृत्यु उपरांत फिर कमल ही बन गए। वो आदमी जहां से आता है वही चला जाता है। माँ सीता पृथ्वी से निकलती है फिर पृथ्वी में चली जाती है। आप जहां से आते हो फिर वहीं चले जाते हो। हमारा शुरू और अंत दोनों एक ही है, एक ही हम मूल बिंदु पर पकड़े हुए हैं। इस कहानी से लर्निंग लीजिए, हमसे कहानी मत सुनिए, कहानी से लर्निंग लीजिए। हम जहां जहां सुख की तलाश करते हैं वो राजा पिपीलिका, वो नहीं, गलत, वो जो अनंगसेना रानी थी,
सेनापति था, उसके बाद रूपलेखा, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से प्रेम लगा हुआ है। हमारा प्रेम जिस लड़की से लगा हुआ, उस लड़की का प्रेम किसी और लड़के से लगा हुआ, उस लड़के का प्रेम किसी और लड़की से लगा हुआ है। हम सोचते हैं हमारी प्रेम का है, नहीं, आपकी प्रेम का नहीं, वो 10 लोगों की प्रेम का है। आपका प्रेम जिससे लगा वो उसका प्रेम किसी और से लगा, उसका प्रेम किसी और से लगा है। ये ठीक इसी तरह घूम रहा है जिस तरह वो अमरफल घूम रहा था, उसी तरह आपका भी प्रेम घूम रहा है। जहां जहां आप सुख की तलाश करते हैं, आपको वही वही निराशा मिलती है, वही वही हताश मिलता है, वही वही आपको दुख मिलता है। तो इस दुख और सुख से आप परे हो जाइए और राजा भर्तृहरि की तरह उस भोग से, उस वैराग्य की सफर पर चल दीजिए, उस योग की सफर पर चल दीजिए। आप इस संसार में पूजनीय हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं इस वीडियो में विदा, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।